हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर ए प्लस बी एक्स जब एक्स एक से छोटा हो, 4 जब एक्स बराबर 1 हो और बी माइनस ए एक्स जब एक्स एक से बड़ा हो, और लिमिट एक्स अग्रसित हो एक की ओर एफ एक्स बराबर एफ एक, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो हमें एफ एक्स दिया हुआ है और बताया हुआ है कि एफ एक्स का जो सीमांत मान है एक्स जब एक की ओर अग्रसित हो रहा है वो बराबर है एक्स बराबर 1 पर जो फलन का मान आ रहा है उसके। ठीक है, तो हमें ए और बी के मान ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। बिंदु बिंदु x बराबर a पर एफ एक्स की देखो, अगर हम बाई सीमा लिखना चाहते हैं, बाई सीमा बाई सीमा का अर्थ क्या है कि हम बाई ओर से जाएंगे सीमांत मान की ओर, अर्थात लिमिट एक्स अग्रसित होगा ए माइनस और यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम दाईं सीमा की बात कर रहे हैं तो हम दाईं ओर से आएंगे सीमांत मान की तरफ, अर्थात लिमिट एक्स अग्रसित होगा ए प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो हमें सवाल में दिया हुआ है कि सीमांत मान जो है लिमिट जब एक्स अग्रसित हो रहा है एक की ओर, तो एफ एक्स का जो मान है वो एफ एक के बराबर है। तो एफ एक का मान निकाल लेते हैं पहले तो, अर्थात एक्स बराबर 1 पर जो फलन का मान है वो तो देखो सवाल में बताया हुआ है कितना है, 4 है। तो ये तो 4 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये x जब एक की ओर अग्रसित हो रहा है तब सीमांत मान दिया हुआ है, तो ये बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों के लिए है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बाईं सीमा को बराबर रखते हैं फलन के मान के। ठीक है, तो बाईं सीमा निकालें हम, बाईं सीमा x बराबर 1 पर बाईं सीमा निकालेंगे। ठीक है, तो बाईं सीमा देखो क्या आ जाएगी, बराबर लिमिट x अग्रसित होगा 1 माइनस की ओर एफ एक्स। अब देखो x के स्थान पर हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं 1 माइनस एच, और h को हम शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। ठीक है, तो h अग्रसित होगा शून्य की ओर और f यहाँ पर 1 माइनस एच आ जाएगा। तो देखो बाईं सीमा के लिए कौन सा फलन काम में लेना है, जब x जो है वो 1 से छोटा हो तो a प्लस बी एक्स ये वाला फलन काम में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिमिट h अग्रसित होगा शून्य की ओर और a प्लस में b गुणा x के स्थान पर 1 माइनस एच रख देंगे। ठीक है, ये बन गया। तो अब h को शून्य की ओर अग्रसित कराएंगे तो ये क्या बन गया, a प्लस बी बन गया। ठीक है, तो a प्लस बी का मान जो है वो 4 के बराबर आएगा, तो इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ये हमने बराबर 4 कैसे किया, यहाँ पर देखो f1 बराबर 4 है और हमें दिया हुआ है कि सीमांत मान जो है वो f1 के बराबर आ रहा है, तो पहले हमने बाईं सीमा को 4 के बराबर कर दिया। अब इसी प्रकार हम दाईं सीमा निकालते हैं, तो दाईं सीमा क्या आएगी, देखो दाईं सीमा बराबर में लिमिट एक्स अग्रसित होगा 1 प्लस की ओर, यहाँ पर एफ एक्स आएगा। तो अब देखो दाईं सीमा के लिए हम x को प्रतिस्थापित कर देंगे 1 प्लस एच से और h को शून्य की ओर अग्रसित करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कौन सा फलन लेना होगा, दाईं सीमा के लिए ये फलन लेना होगा जब x 1 से बड़ा है तो b माइनस ए एक्स। तो देखो b, यहाँ पर देखो लिमिट h अग्रसित है शून्य की ओर और b माइनस ए गुणा x का मान क्या है, 1 प्लस में h। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस में h। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर h को शून्य की ओर अग्रसित करवा लेते हैं। ठीक है, x को नहीं, h को करवा रहे हैं अग्रसित। ठीक है, तो यहाँ पर b माइनस ए बच जाएगा, तो b माइनस ए का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 2 बोल लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं, तो समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 करने पर देखो क्या बनेगा हमारे पास। यहाँ पर देखो जब बाएं पक्ष को जोड़ेंगे ना, तो a और माइनस ए ये तो शून्य हो गए और b प्लस बी 2 भी हो जाएंगे, और दाएं पक्ष में 4 प्लस 4 8 आ गया, यानी कि b का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हम b का मान रख लेते हैं, तो देखो a प्लस में b का मान है 4 बराबर में 4 है, तो a का मान आ गया 0। तो हमें देखो a और b के मान बताने थे सवाल में, तो अतः a का मान आ गया है 0 और b का मान आ चुका है 4, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।